मेरा नाम है वारिस। खाना, और ये रही मेरी मम्मी जो कर रही है सेटअप। आप दे दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दैट रेयर बेंच और मैं हूँ राहिला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बीच में कभी कभार बीमार पड़ना तो चलता है, वो तो मेरा रूटीन है। तो मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज का जो हमारा व्लॉग है, इस व्लॉग में मैं सोच रही थी इस व्लॉग में मैं क्या डालूं, क्योंकि ना मैं बाहर गई, ना मैंने कुछ ऐसा किया कि डालूं। तो समझ नहीं आ रहा था क्या डालूं, तो मैंने ऐसे ही दिमाग लगाया, क्यों ना आज मैं आपको अपना डेली का लुक दिखाऊं। जो डेली में मैं तैयार होती हूँ, वो मैं कैसे तैयार होती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं वो लुक दिखाने लगी हूँ। तो ये मेकअप नो मेकअप लुक है, मेकअप कुछ खास नहीं है इसमें, मेकअप नो मेकअप लुक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़्यादा ना कुछ करते हुए वीडियो में घुसते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मैं थोड़ा पास कर देती हूँ। पास। ये जो मेरा चेहरा है इस वक्त, ये एकदम मुंह धो के, ये देखो पानी आ रहा है, पानी दिख रहा है। ये तो मैंने अभी अभी अपना चेहरा धो लिया है। ये देखो, ये देखो, ये मैंने अभी अपना चेहरा धो लिया हुआ है। और मेरे चेहरे पे मैंने अभी कुछ नहीं लगाया है, कुछ नहीं। फेस वॉश से मैंने अपना चेहरा धोया और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं लगाया। और मेरा चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो इसको हाइड्रेशन की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो जैसे कि मैंने अभी धोया, अभी हार्डली 5 मिनट हुए होंगे और मेरा चेहरा ऐसे ऐसे ना, ऐसे सख्त एकदम हार्ड जैसा हो जाता है कुछ ना लगाओ तो मेरा सर्दियों का भी यही हाल है, गर्मियों का भी यही हाल है, क्योंकि मेरा चेहरा ड्राई है। तो सबसे पहले जो मैं अपने स्किन केयर में करती हूँ, वो मैं करती हूँ विटामिन सी का सिरम, जो मैं रोज़ डेली लगाती हूँ। तो हम सबसे पहले लगाते हैं विटामिन सी का सिरम। ये अब ख़त्म होने वाला है। ख़त्म होने वाला क्या है, ख़त्म लगभग। आजा भाई। ये बॉटल हो गई है ख़त्म होने ही वाली है। लगभग कुछ इसमें होगा, थोड़ा मता सा। ये मुझे लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये हम लगाते हैं विटामिन सी के सिरम को। अब हम अच्छी तरीके से ये मैं अपने चेहरे पे अब्सॉर्ब कर लेती हूँ। ये मैंने अपने यहाँ पे भी लगा रही हूँ। तो ये
जैसा कि मैंने अपने चेहरे पे अच्छी तरीके से लगा लिया हुआ है, एकदम अच्छी तरीके से लगा लिया हुआ है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, विटामिन सी के सीरम को लगाने के बाद ना आपको 1 मिनट का वेट करना चाहिए, बगैर बगैर मतलब 1 मिनट तक का वेट करना चाहिए। कोई प्रोडक्ट उस 1 मिनट में आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी के सीरम को अपने स्किन में एब्जॉर्ब करने के लिए कम से कम 1 मिनट चाहिए लगाना। तो ये मैं लगा रही हूँ और अब 1 मिनट का मैं इंतज़ार करूँगी। तब तक हम इंतज़ार करते हैं हम इंतज़ार। आज मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। उफ, चाय भी पी ली, कॉफ़ी पीना मुझको मना है क्योंकि मुझे माइग्रेन है। हाँ, कभी कभार मैं पी लेती हूँ, क्योंकि मैं भी तो कुछ बेशर्म किस्म की इंसान हूँ। कभी कभार पी लेती हूँ, लेकिन सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ निशान है, बाकी और मेरे चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा निशान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो बस ये। और ये भी मैंने पता है क्या कांड किया था, ये मैंने कांड ये किया था, मेरे चेहरे पे माशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं था, नुकसान क्या, कोई निशान वगैरह कुछ नहीं था। मतलब चेहरा एकदम क्लियर होता था मेरा। लेकिन क्योंकि जैसे कि कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन जब लगा तो बाहर जाने के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ बंद, सब कुछ अंदर, हम सब अपने अपने घरों में बंद थे। तो उस टाइम पे ये पार्लर वगैरह नहीं जा सकते थे, तो खतरा भी था। तो खतरा भी था क्या, खतरा था। तो इस वजह से ही लॉकडाउन लगा हुआ था, अपने अपने घरों में थे। तो उस टाइम पे मैक्सिमम लोगों ने ना यूट्यूब्स बहुत ज़्यादा देखा है, और उस टाइम पे मैंने भी यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखा, क्योंकि कुछ था ही नहीं करने के लिए, तो क्या कर सकते थे, तो यूट्यूब देखा। तो उसमें जब मेरे आईब्रोज वगैरह या थ्रेडिंग वगैरह, ये अपर लिप्स, फोरहेड आने, उसके उसके ऊपर बाल आने लगे, तो भाई जा तो सकते नहीं थे, क्या करें। तो यही मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल देखा और उसमें से लगी मैं एक्सपेरिमेंट कुछ खुद ही करने, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया, तो वो टेक्निक मैंने सीखी कि कैसे आप धागे को, कैसे वो ना आप कैसे धागे को करना है, कैसे उसको मोड़ना है, कैसे ट्विस्ट करना है, क्या टेक्निक है, वो सारी मैंने सीखी। जैसा भी मुझे आया समझ में, तो वो करना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो थ्रेडिंग तो मैं नहीं अपनी करवाती हूँ, थ्रेडिंग मेरे आईब्रोज पे मैं थ्रेडिंग नहीं करती हूँ, तो थ्रेडिंग नहीं करवाती हूँ। मैं पहले करवाती थी, लेकिन जब मुझे थोड़ा थोड़ा अपने दीन के बारे में पता लगने लगा, तो मुझे पता चला कि हाँ भाई, थ्रेडिंग जो है, अपने आईब्रोज के बाल निकालना जो है, वो अल्लाह ने उस औरत पे लानत भेजी है, जो औरत थ्रेडिंग करे, या जो औरत थ्रेडिंग करवाती है, और उसके ऊपर भी लानत है जो औरत थ्रेडिंग करती है। तो जब मुझे ये बात पता चली, तो तब से मैं अपने आईब्रोज की थ्रेडिंग जो है वो नहीं करवाती हूँ। मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ सिर्फ अपने फोरहेड की, क्योंकि ये जायज़ है करना, और अपर लिप्स की, क्योंकि ये चीज़ें जायज़ हैं, आप कर निकाल सकते हो। तो मैं अपने फोरहेड्स के निकालती हूँ, फोरहेड्स के निकालती हूँ और अपर लिप्स के निकालती हूँ। लेकिन क्या हुआ कि ऊपर तो चलो चल गया मेरा जादू, जो मैंने सीखा था वो तो ऊपर मेरा टैलेंट काम आ गया, लेकिन जो मेरे अपर लिप्स थे उन पे जब मैं थ्रेडिंग करने लगी ना, तो ये मुझे ऐसे ना निशान पड़ गए। तो वो जो मैंने कांड किया था, फिर उसका तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना था, तो ये मेरे को निशान पड़ गए। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने ट्यूब्स दी, लेकिन उस निशान में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हाँ, ये है कि अब मेरे चेहरे पे अगर कोई निशान है, तो वो यही निशान है जो मैंने
अपनी टेक्निक से जो कमाल किया है, जो कांड किया है ना, ये उनका उनका असर है। तो फिर भी देखते हैं। अच्छा, बहुत बकबक हुई, बकबक को अब मैं ख़त्म करती हूँ। अच्छा, विटामिन सी का 1 मिनट हो गया हुआ है और 1 मिनट में मेरा जो सीरम है वो सारा मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ये मैं अपने मॉइस्चराइज़र का ये 4 पंप, 1 2 3 4, ठीक है। ये काफ़ी, ये हाइड्रा मॉइस्ट बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है मेरी स्किन को, बहुत ही ज़्यादा। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। आपको पता भी है मेरी स्किन सेंसिटिव है, मुझे हर प्रोडक्ट जो है वो सूट नहीं करता। ये भी एक आफत होती है सेंसिटिव स्किन वालों की। तो ये प्रोडक्ट मुझे सूट करता था। पहले मैं एक्मिस्ट वालों का लगाती थी। अब मैं फ़िलहाल मैंने इस महीने से स्टार्ट किया है जोविस हर्बल का। मैं आपको दिखा देती हूँ। जोविस हर्बल का दिखाई दे रहा है आपको? जोविस हर्बल का हाइड्रा मॉइस्ट, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये इस महीने मैंने ये स्टार्ट किया, देखती हूँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा। अब हम इसको अपने चेहरे पर मलेंगे। इसको लगाने के बाद ना आपके चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। देखा मेरे चेहरे पे कितना फ़र्क दिख रहा है आपको ये लगाने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट है आइटम सनस्क्रीन, जो आपको पता है मैं लगाती ही लगाती हूँ, चाहे घर रहूँ चाहे बाहर रहूँ। और ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि सनस्क्रीन है, चाहे आप घर रहें या बाहर रहें, लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि घर में भी आप खाना बनाते हैं, हीट्स के काम करते हैं, तो ज़रूरी होता है। तो ये मेरी वही सनस्क्रीन है यूवी डॉक्स की। तो ये इसके भी मैं कितने 1 2 3 पंप काफ़ी हैं। कुछ 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 हो हो। चलो जी भाई, हमने मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया, हमने सनस्क्रीन भी लगा ली। अब बारी आती है काजल की, और मैं लगाती हूँ सुरमा। तो मैं किस तरह से लगाती हूँ वो टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ, इज़ माई काजल, दैट्स माई काजल। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप घर के लिए एवरीडे मेकअप लुक कर रहे हो और घर में हो, अगर आप बाहर जा रहे हो, तो लैक्मे का काजल बेस्ट है। लेकिन आप घर में हो तो जाहिर सी बात है कि आप लैक्मे तो नहीं लगाओगे। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं घर में बैठ के लैक्मे का काजल नहीं लगाती हूँ। मैं कहती हूँ कि हाँ भाई, जब बाहर जाना होता है फिर मैं लैक्मे का काजल लगाती हूँ। जब घर में मैं बैठती हूँ तो मैं नॉर्मल काजल जो होता है
वो काजल लगाती हूँ। तो अभी मैं लगाऊंगी काजल। और मैंने आपको बताया था मेरा चेहरा मुंह धो के मैं आई हूँ, लेकिन काजल मेरी आंखों में हमेशा आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि मैं और कोई ख़ास ऐसा मेकअप नहीं करती, लेकिन काजल मस्ट है। काजल मेरी आंखों में होना ही होना चाहिए। तो काजल मैं लगाती हूँ। ये मेरी एक साइड का काजल, और ये नॉर्मल काजल आप कोई सा भी ले सकते हो। ये मेरी दूसरा। ये मेरा लग गया काजल। अब इसके ऊपर से मैं क्या लगाती हूँ, इसके ऊपर से मैं अपना लगाती हूँ सुरमा, क्योंकि मुझे सुरमे की ही आदत है। काजल ये लग गया मेरा काजल। काजल भी हो गया भाई। जो हो जाते हैं वो मैं प्रोडक्ट साइड पे रख देती हूँ, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद बारी आती है उसके बाद बारी आती है आईब्रोज सेट करने की। तो स्पूले की मदद से मैं अपने आईब्रोज जो है वो सेट कर देती हूँ। परफेक्ट बैठ गया। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी टिंट। ये टिंट जो है मेरे चेहरे पे काफ़ी सूट करता है, तो ये टिंट मैं लगाऊंगी थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे भी। अब इसको मैं किसी ब्रश वगैरह से नहीं करूँगी, ये मेरी उंगलियां ही काफ़ी हैं इन सब चीज़ों के लिए। बस जी, ये हो गया मेरा टिंट। टिंट भी लग गया, ठीक है। इसके बाद बारी आती है होठों की, और होठों पे मैं लगाती हूँ लिप बाम अपना निविया का। खत्म हो गया, ये भी लाने वाला है। और इसके बाद हम खोलेंगे अपने बाल और करेंगे बालों पे कंघी 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 ब्रश के साथ।
जो आगे के मेरे बाल हैं इनको ऐसे कर लेते हैं। तो एक पिन, ये दूसरी पिन। इसके बाद अपने बालों को करेंगे हम बंद। तो ये मैं एवरी डे नो मेकअप लुक के लिए तैयार हो गई हुई हूँ। ये है मेरा नो मेकअप लुक। देखिए चेहरे पे ग्लो भी है, चेहरे पे ग्लो भी है और अच्छी भी लग रही हूँ। तो ये है मेरा अपना रूटीन जो कि मैं रोज़ करती हूँ। नहा धो के फ्रेश होके तो मैं ये रूटीन रोज़ फॉलो करती हूँ। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले व्लॉग में मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। तो फिलहाल के लिए तो बस आज का लुक नाइस, सोबर, सटल, सोफिस्टिकेटेड लुक, ये था मेरा लुक। और हाँ, अब आप बाहर जाने के लिए, बाहर मतलब पास में, यहीं कहीं पास में जाने के लिए भी रेडी है। तो यही मैं रूटीन फॉलो करती हूँ रोज़, ठीक है। हाँ, जब बाहर कहीं जाना होता है, बाहर मतलब बाहर, तो मैं आप दूसरा प्रोसीजर फॉलो करती हूँ। तो वो भी मैं आपको किसी दिन ज़रूर इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊँगी। तो अभी ये तो एवरीडे लुक था, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। और मेरा ये व्लॉग, मेरा ये लुक अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके कोई सजेशंस हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर 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 बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। ऐसा क्या है जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। और कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके सजेशंस, आपकी राय मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो मेरे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम आते रहेंगे। इससे आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, अपने आसपास पड़ोस का भी खूब सारा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी हम पे वाजिब है कि हम अपने आसपास का भी ध्यान रखें कि आसपास हमारे क्या चल रहा है। क्या चल रहा है इन द सेंस बुरे वे में नहीं कि क्या चल रहा है, नहीं, अच्छे वे में कि हम अच्छी तरीके से खाना खा रहे हैं, खा पी रहे हैं, खुश हैं। तो क्या हमारा पड़ोसी भी खुश है या नहीं है, या उसको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसा ध्यान रखने के लिए मैं आपसे कह रही हूँ। तो खूब सारा ध्यान रखिएगा, अपने आसपास पड़ोस का भी ध्यान रखिएगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगले व्लॉग में मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, मैं फिर आऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।